दोस्तों, मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको पिछले कुछ महीनों से पाँव के अंदर ऐसा लगता है कि घाव है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाँव में घाव न होते भी घाव की फीलिंग क्यों होती है। तो बहन जी, पहले आप बताइए तकलीफ क्या लग रही है आपको? यही तकलीफ। मास्क खोल लीजिए, मास्क खोल लीजिए। मेरे को तकलीफ है, चलने में मुश्किल होती है डॉक्टर साहब। चलने में क्या दिक्कत चलने में आती है? ऐसे पैरों में जैसे जख्म है, अंदर ऊपर से नहीं दिखाई दे रहे। हाँ। पर अंदर चलने में मेरे को तकलीफ होती है। अच्छा, और क्या दिक्कत पाँव में, और क्या तकलीफ है? और पैरों में यही डॉक्टर साहब, ये तकलीफ है। ये नेल देखा, हाँ, ये मेरी उंगलों के ये हिस्से, यहाँ मेरे को सारे दर्द होती है। वो तो बहन देख लूँगा, ठीक है। और क्या तकलीफ होती है? पैर में खिंचाव है इनको, इसकी वजह यहाँ से। ये मेरी टांग है ना, कुछ दिनों से हाँ, पूरी टांग में दर्द होता है। कब होता है ये दर्द? रात को मैं सोती हूँ, सुबह उठती हूँ ना, मेरे को दर्द होता है। ये पाँव में जो आपको लगता है कि घाव हो रखा है? नहीं, घाव नहीं, ऐसे जैसे स्वेलिंग है अंदर नहीं, का। फिर आप बोलते हैं कि पाँव में तले में लगता है कि घाव हो रखा है। पैर के तलवे में तो घाव है। हाँ, पर ये जो घाव की फीलिंग होती है, ये दिन को ज़्यादा होती है, शाम को ज़्यादा होती है, या रात को होती है? कब ज़्यादा रात होती को तो डॉक्टर साहब मैं सो जाती हूँ, मैं गोली खाती हूँ, है? नींद गोली खाती है? नींद की गोली खाती हूँ। जितना टाइम वो रहे मेरे को नहीं पता चलता। अच्छा, जब मैं जग जाती हूँ, मेरे को 3-4 बार अच्छा, चलने से दर्द बढ़ता है घटता है? चलने से तो बढ़ता ही है, बढ़ता है। तकलीफ है। हाथ के अंदर में तकलीफ होती है? हाथ में तकलीफ होती है, मैं ढंग से साबुन नहीं लगा सकती। क्या दिक्कत लगती है उसमें? उसमें ऐसे होती है जैसे जलन होती है ना, इन जगहों में थोड़ी थोड़ी मेरे को जलन लगती है। तो ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए, जब भी डायबिटीज बहुत पुराना हो जाएगा तो किसी किसी के अंदर पाँव के अंदर जहाँ मोजा पहनते हैं उससे नीचे पार्ट में, और हाथ में जहाँ दस्ताना पहनते, ग्लव पहनते हैं, उसके नीचे पार्ट में जो हमारी बॉडी के लॉन्ग नर्व्स होती हैं, लंबी नर्व्स होती हैं, उन पे असर आना शुरू होता है। जब असर आने लगता है तो पाँव में ऐसा अजीब सी फीलिंग होना, किसी को चींटी चलना, किसी को जलन लगना, किसी को घाव लग, जैसे लगे अंदर घाव हो रखा है, किसी को सुइयाँ चुभना, किसी को हवा भी लगे कि अनकम्फर्ट देता है, किसी को लगता है कि रुई पे चल रहे हैं, किसी को लगता है कि पाँव जो ठंडे हो गए हैं, किसी को तो पाँव में आग लगा हुआ है। तो हर मरीज के अंदर अलग अलग तरह की फीलिंग हो सकती है। ये तकलीफ तलवे में होती है और मोजे वाले एरिया में होता है, हाथ में, पंजे में, और यहाँ तक होता है। अधिकांश लोग को यही होता है। और इसके साथ साथ किसी की नींद भी कम आती है। कभी कभी चलने पे क्या होता है कि चप्पल छूट जाता है और पता नहीं चलता, पाँव सुनने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, चप्पल नहीं छूटती। हाँ। चलने में चप्पल नहीं छूटती। तो भाई सुनो, इसका मतलब कि आपका शुगर का असर नर्व्स के अंदर हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, और बीमारियां हमें देखना पड़ता है कि विटामिन B12 कम तो नहीं है, थायराइड हार्मोन गड़बड़ तो नहीं है, कभी कभी ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने से वैसा हो जाता है, वो भी चेक करेंगे। प्लस किसी खानदानी न्यूरोपैथी होती है, तो उसे पूछते हैं कि आपके खानदान में किसी को ऐसा नहीं हुआ है? नहीं हो सर, है ना। तो ये सब कई कारण होते हैं। तो इसमें हम आपको बहन जी, आपको शुगर कैसे चल रहा? शुगर? हाँ जी। शुगर ठीक चल रहा, कंट्रोल चल रहा, कंट्रोल है? शुगर थोड़ा सा मतलब जो लास्ट टाइम 8.9 आया था, हाँ। अब की बार 6.7 आया, जो मतलब शुगर पहले से अच्छा हो गया आपका? कैटनिन यूरिया नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो सुनो, क्या होता है कि इसको ठीक करने के लिए एक तो शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, दूसरा एक गोली आएगी प्रीगाबालिन, PREGABALIN गोली आती है। 50 mg स्टार्ट करते हैं, 75 mg जाते हैं, कभी कभी 150 mg से 300 mg जाते हैं। साथ में मेथिकोबालामिन एक विटामिन देंगे, साथ में किसी किसी अंदर एमिट्रिप्टोलिन नाम की गोली दी जाती है, वो देते हैं हम लोग। प्लस कभी कभी वेनिलाफेक्सिन गोली देते हैं, कई गोली आती हैं। उससे आपको 15-20 दिन में इसमें घाव में आराम लगेगा आपको, और 1 साल में ठीक होगा ये। पर आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, जब भी किसी को शुगर का असर नसों में आने लगे तो पाँव का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले डेली अपने पाँव को साबुन पानी से साफ करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे पाँव के अंदर और नीचे भी, लेकिन उंगली बीच में नहीं रखना, मतलब सूखा रखना है। प्लस डेली देखना है कि
पाँव में कहीं कट छट तो नहीं आ गया, कि छिल तो नहीं गया है। तीसरा, जब भी जूता पहनने से पहले ध्यान रखिए, कितने डायबिटीज मरीज क्या होता है, जूते के अंदर कंकड़ पत्थर चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आप जब भी जूता पहनने से पहले उसको एक बार हाथ डाल के डॉक्टर साहब आपकी बात में टोक रही हूँ बीच में, मैं जूता कभी नहीं पहना। बहन ये वीडियो सबके लिए बना रही हूँ और काम आएगा। हाँ, देखिए, चप्पल पहनती हूँ। हमारा पर्पज है कि लोगों को ज्ञान मिल सके, है ना। देखो अपना जूता हाथ में पकड़ा, मैं कोई नहीं करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि लोग ज्ञान दे सकूँ, है ना। तो अपना जूता को हो सके कभी आप भी पहने कभी जूता, तो जूता पहने पहले आपको अपना इसको झाड़ के ऐसे करके झाड़ना पड़ता है। फिर पहनने से पहले आपको उंगली डाल देखना पड़ेगा कि कंकड़ पत्थर तो नहीं है, और फेंक दीजिए और फिर जूता पहनिए। कभी कभी हम भी वॉक करने जाते हैं तो वॉक कर देखते हैं कि कभी पाँव उसमें जूता कंकड़ पड़ा हुआ पता नहीं चलता है, या चलते हुए कंकड़ आ जाता है। तो अगर डायबिटीज की वजह से कभी पाँव में से सुन हो जाती है, उनको कंकड़ पत्थर फील नहीं होता है, सीधे घाव हो जाता है। कभी नंगे पाँव न चले, नंगे पाँव तो मेरे को आदत है ना। कभी मंदिर जाना हो, गुरुद्वारा जाना है, मस्जिद कहीं जाना है, तो दोपहर मत जाइए। दोपहर क्या फर्श बहुत गर्म होता है, कभी कभी पाँव जलने का खतरा होता है। तो ये सब सावधानी रखना पड़ता है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि डेली सफाई, देखिए घाव कट तो नहीं है, उसको मॉइस्चराइज करें, ये करना पड़ेगा। और शुगर कंट्रोल के साथ साथ आप हम दवा लेके ठीक हो जाएगा। और ये है। और कुछ कहना चाहती है? नहीं डॉक्टर साहब तो एक और बड़ा यूनिक चीज़ है, आपके पाँव बड़े लाल हो रखे हैं। हाँ। जी इस लाल पता क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि कभी कभी हाथ पाँव में नर्व्स जब असर आ जाता है, तो हमारी नर्व्स जो है हाथ पाँव का ब्लड फ्लो कंट्रोल करती है, और नसों का असर आने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और पंजे तले बहुत लाल हो जाते हैं। तो बहनी लाल हो रखा है, आपको फोकस कर दिखाता हूँ मैं। तो क्या होता है कि अगर पंजे बहुत लाल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक लक्षण है। तो अब बहन जी हम लोग पाँव फोकस करते हैं यार, इसको लाइट तो पकड़ो जरा, लाइट जी माता जी यहाँ पाँव रखिए, माता की चरण, हाँ ये रजन कल की मेरे को बड़ी जलन, जैसे अंदर जख्म हुआ पड़ा।